नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो बहुत परेशान करती है और पूरे दिन की दिनचर्या खराब कर देती है। कई बार कॉन्स्टिपेशन गंभीर बीमारियों का जड़ भी बन जाती है। कॉन्स्टिपेशन को समय से ठीक करना और समय से उससे निजात पाना बहुत बहुत जरूरी है। आइए मिलते हैं डॉक्टर अलका विषय से और बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन, इससे हम अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं। डॉक्टर अलका विसे एक मानी हुई आयुर्वेदिक रत्न है। एट प्रेजेंट महाराष्ट्र के 3 बड़े शहरों में प्रैक्टिस कर रही है, थाने, शाहपुर और सेलू। डॉक्टर अलका जी ने बहुत सारे लोगों को जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन, चर्म रोग और बहुत सारी बीमारियों से बहुत ही बखूबी ठीक किया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर अलका से और बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन को अपने से कैसे दूर रखा जाए। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन जो है ये कौन सी स्टेज है जिसपे हमें ये समझना चाहिए कि एक सीरियस चीज है और इसको लापरवाही नहीं करनी है। आयुर्वेदा ने बोला है कि रोगः सर्वे अपि मंदो अनिलः, कि जितने भी डिसीज है, चाहे वो कैंसर हो या आपका इंडाइजेशन हो, सबका जो मेन रीजन है वो मंद अनिल मीन्स आपका डाइजेशन पावर जो है लो होना ये है। सो जहां जहां आपको ऐसे लगता है कि अभी मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग आपके माउथ में जो छोटे छोटे कभी कभी ऐसे बॉल्स जैसे आते हैं, किसी को बहुत दिन तक थ्रोट पेन नहीं जाता है, बहुत दिन हो गए डॉक्टर मैंने कितनी दवाइयां ली लेकिन मेरी खांसी नहीं गई है, इसका मेन रीजन जो होता है कि उसका जो एसिड रिफ्लेक्स या उसका पेट साफ ना होना, ये उसका मेन रीजन होता है। तो आपका डाइजेशन जिसे हम बोलते हैं कि आपका अग्नि अगर ठीक है तो आपका सब ठीक है, और जहां आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको ये डाइजेशन लेवल पे या आपके इस कॉन्स्टिपेशन के आपको काम करना है। मैं तो आपको ये बोलूंगी कि हर एक को इस पे काम करना है। अभी अभी ये मीन्स वो हमारा रूटीन ही नहीं रहा है कि जहाँ पे हम सोचेंगे कि मेरा पेट पूरा साफ हो रहा है। एक मैंने पहले भी बोला कि 5 to 10% पीपल आर देयर कि जो बोलते हैं मेरा पेट बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो रहा है, और अभी मुझे एक बार में जाने के बाद मुझे पूरा मोशन हुआ है। ऐसे बहुत कम लोग अभी हम देखते हैं। सो जहां जहां पे भी आपको ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है या मुझे बहुत बार यूरिन को जाना पड़ रहा है, देखिए डायबिटीज जो है, आप सोचोगे नहीं कि डायबिटीज का भी मेन रीजन जो है वो पेट साफ ना होना ये है। क्योंकि जहां पे मल जिसे हम स्टूल बोलते हैं उसकी उत्पत्ति अच्छी नहीं होती है, तब यूरिन की उत्पत्ति ज्यादा होने लगती है, जिसे हम डायबिटीज या मधुमेह बोलते हैं आयुर्वेदा में। तो कोई सोचेगा भी नहीं कि इस डायबिटीज का रीजन भी आपका पेट साफ न होना होता है। तो जहां जहां आपको ऐसे लगता है कि मुझे पेट फूला हुआ लग रहा है या मुझे कुछ काम में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मेरा वेट बढ़ रहा है, और जहां मुझे बार बार यूरिन को जाने के लिए मन कर रहा है, तो आप जरूर इस पे ध्यान दें कि आपका पेट पूरी तरह से साफ हो रहा है या नहीं। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जो हम लोग अपनाते रहे हैं दादी के जमाने से, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर और एज अ प्रिवेंटिव मेजर कि कॉन्स्टिपेशन से हम अपने आप को दूर रख सकें। ओके, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आपका जो रूटीन है जिसे हम आहार और विहार बोलते हैं वो आप अच्छा रखिए। आपका जो खाने पीने का जो आदत है उस थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी किया तो ये बहुत ही जल्दी आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम हो सकता है। जैसे कि नॉनवेज को डाइजेस्ट होने के लिए 72 आवर्स लगते हैं। आयुर्वेद ने कौन सा नॉनवेज किसको खाना है और किस डिसीज में खाना है इसका भी उल्लेख किया है। अगर हम रोज मजदूर की तरह काम करते हैं जैसे कि बावड़ी खन्ना वगैरह, तो आप रोज खाइए नॉनवेज, लेकिन मैं देखती हूँ कि हर एक दिन बाद नॉनवेज जो घर में होता है उसको आप जो है वो कम करिए। अभी मैंने देखा है कि जिम में या वजन कम करने के नाम पे जो प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, और जो बहुत मैंने ना दिन में 10 अंडे खाए हैं। कल मेरी फ्रेंड ने बोला, मैंने बोला क्यों? मैं वजन कम कर रही हूँ। जस्ट इमेजिन व्हाट इज एग, दिस इज एक उसमें एक जीव है
वो जीव आपको डाइजेस्ट करने के लिए आप उतना चलते हो क्या? तो आप जो भी कर रहे हो, अति सर्वत्र वर्जयेत, जो भी करेंगे एक लिमिट में करेंगे। तो आपके खाने पे आप ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आपका नींद अच्छी तरह से ना होना। आपकी नींद अगर अधूरी रहती है रात में, तो आप जिस दिन आपको छुट्टी है संडे के दिन, खाना ना खा के दोपहर में 2 घंटा आपको सोना है। बाकी सीजन में, ये ग्रीष्म ऋतु जहाँ जब बहुत धूप होती है, तब आयुर्वेद ने बोला है कि आप दोपहर में सो तक सकते हो। लेकिन बाकी रीजन में दोपहर में सोना आयुर्वेद ने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोला है। लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन है, उनको मैं बोलूंगी कि आप संडे के दिन खाना ना खा के पहले सो जाइए। 2 बजे 12 से तो सो जाइए, 2 बजे उठ के खाना खाइए। इसका रीजन मैं बोलती हूँ कि नींद पूरी होने से आपके जो पाचक रस है उसका सीक्रेशन अच्छा होता है और आपका डाइजेशन अच्छा होता है। जैसे ही डाइजेशन अच्छा होगा, स्टूल अच्छा तैयार होगा, वो शरीर से बाहर जाएगा। तो आपका जो नींद है वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। आपके खाने में थोड़ा चेंजेस अपने जैसे किया कि हर सब्जी हम दे रहे हैं, कोई भी सब्जी आप कर रहे हैं तो वो ड्राई मत कीजिए, उसमें पानी डाल के लिक्विड फॉर्म में आप सब्जियां बनाइए। तो जो आयुर्वेद ने बोला है कि रस जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फॉर्म में जाना चाहिए। दूसरा जो है, छोले वगैरह जो है खाना, वो थोड़ा आप कम कर दीजिए। जैसे कि पनीर दे रहे हो तो बहुत बार किसी बच्चे को बोलते पनीर जैसे कि वैसे वो जो उसके पीसेस है वो बाहर आते हैं। तो वो देख लीजिए वो कितने दिन का वो दे रहा है। कि आपके डाइटरी चेंजेस आप कीजिए। खाने में आप घी बढ़ाइए, क्योंकि घी का, गाय का घी जो है उसका गुणधर्म बोला है कि स्निग्ध है। तो कॉन्स्टिपेशन होने का रीजन क्या होता है मैं बताती हूँ। जो स्टूल में द्रव्य अंश होता है वो उसका शोषण होता है बहुत बार, और उसकी वजह से स्टूल जो होता है जैसे कड़क होता है। अगर हम थोड़ा सा मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, गाय का दूध है उसमें अगर 1 चम्मच घी डालें, वो ले लें, तो भी उसका ये रिजल्ट अच्छा आता है। रात में जो जिसे हम काला मनुका बोलते हैं, ये वो उसको भिगो के आप दूसरे दिन वो खाए और अंजीर उसके साथ खाए, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो लोग जो करते थे, मैं वो आपको नुस्खा घरेलू बता रही हूँ सबको, वो है कि आपके जो भी पल्सेस है, जो भी आप खाते हो, मूंग दाल हो, तुअर दाल हो, या आपकी ज्वार की दाल हो, ज्वार का जो ये है, उसको आप कैस्टर ऑयल लगा के रख दीजिए। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ये जो है तुअर दाल वगैरह वो खराब नहीं होगी कैस्टर ऑयल की वजह से। दूसरा रीजन जो है, ये कैस्टर ऑयल उसके रूप में पेट में जाएगा, और पेट में जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो भी वर्म्स हुए हैं वो भी शरीर से कम होगी। शरीर में स्निग्धता आएगी, जिसे हम बोलते हैं कि ऑयली हो जाएगा सब बॉडी आपका अंदर से, सब जो आपका इंटेस्टाइन है अंदर से। और उसके बाद ये कैस्टर की वजह से, कैस्टर ऑयल की वजह से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी कम होगा। ये कैस्टर ऑयल लेना कैसा है, तो 1 to 2 स्पून रात के खाने से पहले, बिट आपका जो ये होता है, थोड़ा सा शुंठी होता है, वो शुंठी डाल के आप लीजिए और तुरंत खाने बैठ जाइए। उससे हम बोलते हैं आयुर्वेदा में अपान वायु का गति जो होता है वो उससे अच्छा होता है, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कम होता है। उसके बाद आंवला चूर्ण सुबह 1 चम्मच आप रोज खाइए। उससे भी आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो धीरे धीरे होके परमानेंट चला जाएगा। और आयुर्वेद ने शाकेन रोगा वर्धनते बोला है। जो आपकी मेथी या पालक की सब्जी है वो आपको कॉन्स्टिपेशन में खानी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खानी है, जिससे क्या होता है यूरिक एसिड ना बढ़े या कोई बाकी डिसीज ना हो। तो आप जो भी खाएंगे वो उसका जो प्रमाण होगा वो प्रमाण में आप खाना खाइए। आपके चपाती को बहुत सारा घी लगाइए, गाय का घी। सी नाउ रिसर्च इज देयर कि गाय के घी से अल्जाइमर भी कम है। तो खाने में आप बाकी कुछ ना खाए, लेकिन घी जो है वो ज्यादा खाएं।
जिससे ऑयलिंग होगा आपके इंटेस्टाइन को और आपका कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि गर्म पानी का सेवन आप अगर चालू रखते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपका लाइफ स्पैन जो है वो भी बढ़ेगा। सो ये घर में आप कर सकते हो। और खाने में जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं है, ऐसे ही खाने का टाइम हो गया चलो अब खा, ऐसा मत कीजिए। इससे इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन दोनों भी होगा। और रात की नींद, ये सब आप बिना पैसे दिए घर पे कर सकते हो। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू कि इन आयुर्वेदा आप इस कॉन्स्टिपेशन को इजीली मत लीजिए, जिसे हमने अपान की दृष्टि की वजह से ये होता है ऐसे बोला है। आप पंचकर्मा में बस्ती ट्रीटमेंट इसमें ले सकते हो, जिसे हम एनिमा बोलते हैं, जिसमें छोटा कैथेटर आपके एनस से अंदर डाल के ऑयल छोड़ा जाता है, जो ऑयल आपके इंटेस्टाइन को अंदर से ऑयलिंग करता है और जिसे हम योग बस्ती बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो परमानेंटली कम हो जाएगा। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिसकी प्रकृति के अनुसार आपको लेनी है। ऐसा नहीं है कि त्रिफला चूर्ण रोज हर एक ले और आपका पेट साफ हो, ऐसा मत कीजिए। देयर आर सो मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसके गंधर्व हरित की, जिसमें एरेंड है, वो आपको कहीं भी ड्राइनेस ना लाके आपका जो स्टूल है वो नीचे लाएगा। जैसे कि त्रिफला है, त्रिफला का काम अलग है, इसलिए आपके मन से कोई भी आप कॉन्स्टिपेशन का दवा मत घर में लीजिए। आपके बाजू में जो वैद्य है उनको आप नाड़ी दिखाइए और उसके हिसाब से आप लीजिए। So I'm wishing good health to all of you. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से बताया कॉन्स्टिपेशन के बारे में। दोस्तों, हम इसी तरीके से नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे और कुछ नई बात आपसे करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।